जय श्री राम। आप सभी महान भावों को भक्तमाल की कथा सुनने का स्वागत है। एक समय की बात है, महाराजा भर्तृहरि उज्जैन के सम्राट थे और उज्जैन के राज को त्याग करके और महारानी पिंगला का परित्याग करके और महाराजा भर्तृहरि बाबा गोरखनाथ जी के परम शिष्य बने। और अब यह जो है साधना में लग गए, निरंतर साधना करते थे हमेशा, और अपने जो है भगवान के भजन में लगे रहे और जो कुछ प्रसाद मिल जाता था वो पा लेते थे। अब जो है अभी हो गए थे, जोगी हो गए थे। अब इनका जो है गांव में जाना भी, अब जोग में तो गांव में कोई जाता नहीं है। सो राजा भर्तृहरि जब जोगी बन गए तो अब यह निरंतर जो है अब गांव से बाहर ही घूमते थे। सो काफी समय बीत गया और काफी समय बीतने के बाद इनको भोजन नहीं मिला। तो इस शरीर जो है हाड़ मांस का शरीर है, इसे भोजन चाहिए। अब कई दिनों के बाद जब महाराजा भर्तृहरि को जब भोजन नहीं मिला तो भोजन के तलाश के लिए सोचे कि कहीं कुछ प्रसाद मिल जाए तो पाल लें। सो महाराजा भर्तृहरि रास्ते से जा रहे थे तो कुछ चावल के दाना गिरा था। अब वो चावल का दाना बीनने लगे। अब चावल का दाना जो है, एक एक चावल का दाना बीनते 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 घूमते गए तो इनको जो है एक आध मुट्ठी जो है चावल के दाना मिला। अब सोचे, मन में विचार किए कि मैं इसे चिताऊं कहाँ, इसलिए कि अब इनके पास ऐसा कोई पात्र नहीं था जिसमें रख के और चावल को चिता दें। सो अब वह चावल के दाना बीनते बीनते श्मशान में चले गए। जब श्मशान में जब चले जाते हैं तो देखते हैं कि अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, केवल चावल का दाना है। सो अब वहीं एक मानव खोपड़ी था। मानव खोपड़ी था। मन में विचार किए कि शरीर जो है भूख तो लगा है तो पाना है, कुछ न कुछ पाना चाहिए। तो उसी मनुष्य के खोपड़ी में कुछ जल जो है जमा था, बरसात के जल जमा था। उसी जल में जो है चावल के दाना रख देते हैं और चावल के दाना रख करके और लगे चिताने। इसलिए कि जहाँ चिता जल रही थी उसी जो है चिता के पास रख करके और उसी खोपड़ी में अब जो है वह चावल का दाना को चिताने लगे। उसी रास्ते से भगवान भोले बाबा माता पार्वती जब देखे तो माता पार्वती कहती है, हे भोले बाबा, ये देखिए परम भागवत जो है यह जो है आ करके श्मशान में बैठ करके और यह खोपड़ी में भोजन जो है चिता रहा है पाने के लिए। कितना बड़ा भक्त है यह, कितना धर्मात्मा है यह, कितना बड़ा वैरागी है यह। इसके मन में तो तनिक भी न विकार है न काम है, यह समस्त काम इसके समाप्त हो चुके हैं। भोले बाबा कहते हैं कि हे पार्वती, देखिए आप बड़ी भोली हैं, यह ऐसा नहीं हो सकता है। हो भी सकता है। माता पार्वती कहती है, नहीं बाबा, हे भोले बाबा, यह जो है परम भागवत है, इसलिए कि इसके मन में तनिक भी विकार नहीं है और न कोई लोभ है न अहंकार है, इससे तो ये परे हो गया है। भोले बाबा कहते हैं कि देखिए मैं तब मानूंगा जब परीक्षा लूंगा, जब ये मेरे परीक्षा में पास होगा तब मैं मानूंगा।
माता पार्वती कहती है नहीं, बिना परीक्षा के भी इसको पास कर देना चाहिए। यह तो परम जो है, इसके अंदर तो मोह है ये नहीं है। भोले बाबा कहते हैं कि ठीक है, नहीं है, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकता। भोले बाबा जब जाते हैं तो भोले बाबा एक जो है बैरागी बन करके जाते हैं और कहते हैं कि मुझे भी भूख लगा है, मुझे भी कई दिन से भूख लगा है, तो मुझे भोजन प्रसाद कुछ इसमें से मुझे भी दे दो, मैं भी कुछ पालूं। महाराजा भर्तृहरि कहते हैं कि है सन्यासी, इस प्रसाद को लो, पाओ। भोले बाबा कहते हैं जो है बैरागी रूप में कि इसमें से थोड़ा आप पाल लें और थोड़ा मैं भी पा लेता हूं। भर्तृहरि कहते ही है ही कितना, आप इसे पा करके संतुष्ट होइए, मुझे इसका लोभ नहीं है। भोले बाबा कहते हैं कि लोभ की बात नहीं है, इसमें से थोड़ा आप भी पालें, हम दोनों तृप्त हो जाएंगे। थोड़ा भूख मेरा समाप्त हो जाएगा, थोड़ा भूख आपका समाप्त हो जाएगा। महाराजा भर्तृहरि कहते हैं कि ए बाबा, मैं महारानी पिंगला को छोड़ दिया, मुझे कोई मोह नहीं है। मालवा का राज मैंने छोड़ दिया, कोई आसक्ति नहीं है। भोले बाबा प्रसाद को पा करके चले जाते हैं। माता पार्वती कहती है कि बाबा है ना परम भागवत। भोले बाबा कहीं भाई तो भाई भागवत हुआ ही नहीं है, यह बैरागी तो अभी हुआ ही नहीं है, यह बैरागी नहीं है। अभी तो इसको महारानी पिंगला जो है याद पड़ रही हैं, इसको मालवा का राज मन पड़ रहा है। बार बार इसके मन में मालवा का राज याद जो है याद आ रहा है, और महारानी पिंगला की आसक्ति इसको याद आ रहा है। माता कहती हैं कि तो आसक्ति याद आ गया तो क्या हो गया, इसको याद नहीं आ रहा है, घर तो छोड़ दिया, पिंगला को छोड़ दिया है, मालवा का राज छोड़ दिया है। भोले बाबा कहते हैं कि यह जो है मेरे ऊपर पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है। जब मेरे ऊपर पूर्ण समर्पित हो जाता तो इसको मालवा का राज जो है याद नहीं पड़ता, भूल जाता, महारानी पिंगला को भूल जाता। लेकिन अभी भूला नहीं है, सो अभी यह जो है परम वैष्णव नहीं हुआ है। हर हर महादेव।